प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा थी। अमेरिका वाली जो कंपनी होती है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ पार्क जिमिन ही सॉल्व कर सकता था, क्योंकि कंपनी उसकी थी तो उसे ही वहाँ पे डील करनी थी। इस वजह से वो उस कंपनी में डील करने के लिए गया था और बहुत ज्यादा ही अब सिचुएशन में खो चुका था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि अब कैसे वो अपनी दादी को ये प्रॉब्लम बताए। और तो और उसके लिए अब सिचुएशन तब बिगड़ जाती है जब उसे कोई समझने वाला नहीं होता है और सब उसे समझा रहे थे। ऐसे ही हम देखते हैं हमारी प्यारी सी युंगी को, युंगी जो कि अपने बहुत ही प्यारे से कॉलेज गई होती है और वो इतनी ज्यादा खुश होती है कि उसका कोई जवाब ही नहीं। यहाँ पर सभी जो कि बहुत ज्यादा हैप्पीली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। युंगी जो कि अब जिमिन की दादी की फ्रेंड्स के घर भी जाना चालू कर दी थी और सब उसे बहुत ही प्यार से पुचकारते थे, खिलाते थे, क्योंकि सबके पास ही एक बेटी की कमी होती है। बेटी की कमी कैसे होती है हम आपको बताते हैं। यहाँ पे आरएम की मॉम डैड के पास भी एक भी बेटी नहीं होती है। आरएम और जेके दोनों ही इकलौते होते हैं अपने मॉम डैड के। आरएम जब इस दुनिया में आया था उसके बाद उसकी मॉम मां नहीं बन सकती थी। जेके जेके जब इस दुनिया में आया था तो वो बहुत ज्यादा ही मिन्नतों के बाद आया था और वो बहुत ज्यादा ही प्रीशियस होता है अपने मॉम डैड के लिए, इसलिए वो दूसरा बच्चा नहीं करते हैं। और तो और यहाँ पर हमारे जेके को एक क्यूट सी बहन चाहिए होती है, आरएम को भी चाहिए होती है, बट उनके मॉम डैड की वजह से वो बिल्कुल भी अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन युंगी जो कि अब आ चुकी थी और यहाँ पे जेके और आरएम को तो बिल्कुल नहीं पता होता है युंगी के बारे में, लेकिन उनके मॉम डैड को पता होता है। वो बहुत अच्छी तरीके से उसकी केयर करते थे। जब भी युंगी उनके घर जाती थी तो अपनी क्यूट क्यूट बातों से उन्हें अपना बना लेती थी। ऐसे ही एक दिन शिकी के घर पे गई होती है और बहुत ही प्यार से उसके मॉम डैड के पास बैठ के कहती है कि हेलो अंकल आंटी, कैसे हैं आप लोग? और आप इतने ज्यादा पतले कैसे हो गए अंकल? खाने को नहीं देती क्या आंटी? नहीं बेटा, तुम्हारी आंटी मुझे बहुत ज्यादा डांटती और मारती है, इस वजह से मैं पतला हो गया। आंटी आप बहुत ज्यादा बुरी हो, आप इस तरीके से अंकल को क्यों मारती हो? अंकल तो कितने ज्यादा क्यूट है ना, अंकल को देखो कितने ज्यादा क्यूट और प्यारे प्यारे से, बिल्कुल एक रैबिट की तरह। बेटा मैंने इन्हें नहीं मारा है और ये तुमसे झूठ बोल रहा है, तुम इनकी बात पे मान रही हो। ये खाना नहीं खाते इसलिए इनकी तबीयत खराब हो गई थी अभी। क्यों अंकल आप खाना क्यों नहीं खाते? आपको पता है ना अगर कोई युंगी का अपना अगर इस तरीके से करेगा तो उसे बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं होगा और क्यूट क्यूट सी युंगी को बहुत ज्यादा सैड होगा और वो रोने लगेगी। नो बेबी, तुमको रोना नहीं है, अगर तुमने यहाँ पर रोया तो तुम्हारी दादी हमें मारेंगी। बात तो सही है, अगर मेरी युंगी रोएगी तो मैं तुम लोगों को जरूर मारूंगी, क्योंकि इसका रीजन तुम ही लोग हो। ऐसे ही आरएम के दादा दादी आते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। ऐसे ही सब घर भर मिलके युंगी के साथ एंजॉय करता है। युंगी जो कि बहुत सी प्यारी प्यारी बातें करके सबको खुश करती है। यहाँ पे जेके के दादा दादी भी आ जाते हैं, क्योंकि सभी ने बताया था कि युंगी आज उनके साथ टाइम स्पेंड करेगी। इस खुशी में सबको एक बहुत ही अच्छी दावत दी जाती है, क्योंकि युंगी एक प्रिंसेस होती है, उससे सबने एक प्रिंसेस की तरह पाला होता है। उसे बहुत ज्यादा नाजुक गुड़िया की तरह उसे पैम्पर करते हैं और उसकी छोटी छोटी खुशियों की कदर सभी करते हैं। सभी जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा ही प्रीशियस है और वो किस दौर से गुजरी है। वो नहीं चाहते कि युंगी को थोड़ा सा भी गम
प्यार से उनके साथ टाइम स्पेंड करती है। ऐसे ही शाम को लुंगी जो कि घर आ जाती है अपनी दादी के साथ और बहुत ज्यादा एक प्यार से उनसे बातें करती है, उनके साथ हंस के टाइम स्पेंड कर रही थी। और दादी जो कि अब कहती है कि जाओ अपने प्यारे प्यारे से बनीज को खिलाओ क्योंकि वो तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। और इसी तरीके से लुंगी अब बाहर आ जाती है। उसके पास बहुत सारे रैबिट्स होते हैं और कैट्स होती हैं जो कि उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। नौकर जो कि उन लोगों को खाना खिला देते हैं। खेलने के टाइम लुंगी उनके साथ टाइम स्पेंड करती है और ऐसे ही टाइम स्पेंड करते करते ये दिन भी बीत जाता है। नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा ही खुशनुमा माहौल होता है, सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लुंगी जो कि स्कूल जा चुकी थी और उसका टूर होता है और उसे जो कि उसकी मैम और उसकी कुछ फ्रेंड्स उसे टूर पे लेके जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्लेस होता है। वहाँ पे जाने के बाद लुंगी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी और इसी तरीके से हम देखते हैं दादी को। दादी को बहुत ज़्यादा उलझन फील हो रहा था, उनके सीने में पेन होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, उन्हें नहीं पता कि क्या है ये, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनका ये आखिरी दिन ना हो। उन्हें बहुत ज़्यादा ही जलन फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा ही उनका दिल दर्द कर रहा था और वो तुरंत ही जिमिन को कॉल लगाती है। जिमिन जो कि 2 बार कॉल करने पे नहीं पिक करता है लेकिन तीसरी बार पिक करता है तो जिमिन कहता है हाँ दादी बताइए। तो दादी कहती है कि बेटा मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ही मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या तुम आ सकते हो? प्लीज़ आ जाओ और मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। पता नहीं मैं रहूँ ना रहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या तुम आ सकते हो? मेरा दर्द बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है, तुम सच में नहीं जान पाओगे कि मैं कितना ज़्यादा पेन में हूँ, प्लीज़ आ जाओ। ऐसे बोलकर फोन जो कि ऑन होता है और फोन के हाथ से गिर जाता है। सारे सर्वेंट कहते हैं मालकिन मालकिन क्या हुआ क्या हुआ? जिमिन कहता है दादी क्या हुआ? दादी दादी प्लीज आप इस तरीके छोड़ के नहीं जा सकते मुझे। यहाँ पर सारे सर्वेंट जो कि परेशान हो जाते हैं। फोन जो कि किसी ने भी नहीं ध्यान दिया होता, नीचे गिरा होता है, वो ऑन होता है। सभी कहते हैं कि मालकिन बेहोश हो गई है या फिर इन्हें कुछ हुआ है, जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। तभी ऊपर से जो कि दादा आते हैं और कहते हैं क्या हुआ, और तुरंत ही वो अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही चेकअप हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही अब सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। यहाँ पर जिमिन तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि जल्दी से फ्लाइट बुक करो, अभी हमें जाना है और प्राइवेट से जल्दी से रेडी कराओ। और वैसे भी फ्लाइट तो बुक हो नहीं पाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमें इमरजेंसी में जाना है, जल्दी से मेरा प्लेन रेडी करो। याद रहे मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी वहाँ पहुँचना चाहता हूँ। ऐसे ही हॉस्पिटल में जो कि डॉक्टर चेक करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन अभी इन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस मत देना क्योंकि इन्हें जो अटैक आया है वो बहुत ज़्यादा ही लाइट था। ये पहला अटैक था, इस वजह से इन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन आगे से ध्यान दीजिएगा कि इनके ऊपर कोई भी प्रेशर ना पड़े और इन्हें हैप्पी रखिए। आगे से मैं चाहूँगा कि आप मेरी बात को समझेंगे। हाँ बिल्कुल डॉक्टर, मैं अभी जाता हूँ और कुछ मेडिसिन लेके आता हूँ। मिस्टर
शिमिन हॉस्पिटल के अंदर एंटर करता है और अपने दादू को हक करके कहता है कि दादू क्या हुआ। दादी ने अचानक ही फोन काट दिया जब उन्हें होश आया कि आखिर ये शिमिन है। तुरंत उसे हक करके कहता है कि तुम्हारे दादी को हार्ट अटैक आया है और वो बहुत ज्यादा ही दर्द में है। मैं नहीं चाहता कि अब उसे कुछ भी हो, तो प्लीज जाकर उससे बात करो, उसे होश आ गया है। शिमिन जब एंटर करता है वार्ड में, दादी क्योंकि बेहोश होती है, सास सो रही थी और वो तुरंत ही शिमिन की टच करने से उठ जाते हैं। कहते हैं कि मेरा बेटा आ गया। क्या हुआ बेटा? तुमने तो मेरी बात नहीं मानी थी। मैंने कहा था कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन तुम फिर भी चले गए। सॉरी दादी, आगे से मैं कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। अब आपके पास ही रहूंगा। बेटा प्लीज शादी कर लो, मुझे अपने परपोते को देखना है प्लीज। दादी प्लीज, आप इस तरीके से कैसे कह सकती हैं? प्लीज बात मानो। मुझे बिल्कुल भी अब अपने पर विश्वास नहीं है कि मैं कब तक रहूंगी। ये पहला अटैक था, हो सकता है दूसरा तीसरा भी आ जाए, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी बात को मानो। प्लीज ऐसे मत कहो। दादी अगर आप इतना कह रही हो तो मैं 1 हफ्ते का टाइम चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। दादी कहती है ठीक है बेटा, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ, उसके बाद मुझे मेरा जवाब चाहिए और प्लीज हाँ में ही देना। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है और कह देता है कि ठीक है दादी, मैं सोचूंगा। और वो अपनी दादी को छोड़कर सियोल आ जाता है और बहुत ज्यादा ही टेंस लग रहा था। आर्यन और जेके उसके पास जो कि नहीं होते हैं, वो उसे कॉल करते हैं और पूछते हैं कहाँ हो तुम। शिमिन कहता है मैं सियोल में हूँ। तो फिर जेके कहता है कि तुम कभी नहीं सुधरने वाले हो। यहाँ तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है और तुम वहाँ सियोल में घूम रहे हो। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के। दादी के लिए दादू है, फिलहाल के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम लोग जल्दी से आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, समझे? तुम तो ऐसे गुस्सा आ रहे जैसे कि तुम्हें छोड़ के हम लोग नहीं आए। बात मत करो तुम हम लोगों से, तुम बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब कर रहे हो। तुम इस तरीके से कैसे कह सकते हो जेके? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, जल्दी से आओ, मुझे हल दो कोई। क्यों? तुझे हल क्यों चाहिए? खेत जोतना है क्या? हल तो खेत जोतने में ही यूज होता है। बकवास बंद कर जेके, जल्दी से आ और आर्यन को भी लेके आना। ओके आर्मिस, इस पार्ट को एंड करते हैं, नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए। और आर्मिस एक बात और, प्लीज 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 आर्मिस मेरी वीडियो को वॉच कीजिए और आप लोग देख सकते हैं व्यूज कितने ज्यादा कम आ रहे हैं। मुझे पहले इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैंने एक नया चैनल ओपन किया है और उसमें मेरे व्यूज बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। बहुत क्या मतलब कि अच्छे आ रहे हैं। और मैं आप लोगों से ये कहना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है प्लीज आर्मिस हेल्प मी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है कि मैं अपने चैनल को सुधार सकूं। आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि मेरे वॉच टाइम सच में बहुत ज्यादा घट रहे हैं। मेरे 4000 वॉच टाइम जो मैंने अभी रिसेंटली में कंप्लीट किया था, हाल ही में मैंने कंप्लीट किया है। पता है आज कितने हैं? 2500 हो गए हैं। अब आप बताइए, अब मैं क्या करूं? 1500 वॉच टाइम मायने रखते हैं आदमी, और मैं अकेले तो इन्हें पूरा नहीं कर सकती ना। तो आप लोगों से इसलिए हेल्प मांग रही हूँ क्योंकि व्यूज बहुत ज्यादा ही कम है और इस तरीके से मुझे नहीं पता कि कैसे कैलकुलेट कर रहा है यूट्यूब और मुझे व्यूज ही नहीं मिल रहे हैं। क्या आप लोग मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हैं यार? में अगर आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस चैनल को बंद कर सकती हूँ और मैं सोच रही हूँ इसे बंद कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को स्टोरी अगर पसंद है तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे आइए, वहाँ पे मेरे बहुत सारी स्टोरीज डाली है और